नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि मनुष्य की मृत्यु का कारण क्या है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में एक गांव में एक विधवा औरत रहा करती थी, जिसका एकमात्र सहारा उसका 10 साल का पुत्र था। दूसरों के घर में काम करके अपने पुत्र का पालन पोषण करती हुई अपना जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसके पुत्र को एक सांप डस लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस सांप ने उस विधवा औरत के बेटे को डसा था, उसे एक भेलिया देख लेता है और वो भेलिया उस सांप को पकड़ लेता है और उस सांप को लेकर उस औरत के पास आता है, जो अपने बेटे की लाश के पास शोकमग्न हुई बैठी थी। और वो भेलिया उस विधवा औरत से कहता है, ये वही सांप है जिसने तुम्हारे बेटे को डसा है, इसलिए तुम इसे अपने हाथों से मार दो। लेकिन वो विधवा औरत कहती है, इस सांप को मारने से मेरा बेटा तो जीवित नहीं होगा, तो इस सांप को मारने से क्या फायदा, तुम इस सांप को छोड़ दो। दोस्तों, वो भेलिया उस औरत को समझाता है कि शत्रु को मारने से तुम्हारा ये पुत्र शोक कम हो जाएगा, इसलिए तुम इसे मार दो। परंतु वह विधवा औरत उस सांप को मारने के लिए तैयार नहीं होती है। दोस्तों, वह भेलिया उस औरत को समझाता हुआ बहुत उत्साहता है, जिससे कि वह उस सांप को मार डाले। किंतु वह औरत उसकी बात के लिए राजी नहीं होती है। यह देखकर सांप उस भेलिए से कहता है, भाई तुम बेवजह मुझे क्यों मरवा देना चाहते हो? मैंने अपनी इच्छा या क्रोध से इस बालक को नहीं डसा है, मुझे तो मृत्यु ने इसे डसने के लिए प्रेरित किया था, इसलिए मुझे मृत्यु के अधीन होकर इस बालक को डसना पड़ा। इसमें दोष मेरा नहीं, उस मृत्यु का ही है। जब सारा दोष उस सांप ने मृत्यु के सर मंड दिया, तो वह प्रकट होकर बोली, तुम मुझ पर इस बालक की मृत्यु का दोष आरोपण क्यों कर रहे हो? मैंने भी तो काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर तुम्हें प्रेरित किया था, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सारा जगत काल के अधीन है, इसलिए मैं भी उसके ही अधीन हूँ और मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करती हूँ। इसलिए इस बालक की मृत्यु का दोषी ना मैं हूँ ना तुम, इसकी मृत्यु का दोषी वह काल ही है। जब सांप और मृत्यु ने उस बालक की मृत्यु का दोष काल के सर मंड दिया, तो काल सभी के सामने प्रकट होकर उस औरत से बोला, तुम्हारे इस बालक की मृत्यु का दोषी ना मैं हूँ, ना ये मृत्यु है और ना ही ये सांप है। तुम्हारे इस बालक की मृत्यु का दोषी, तुम्हारे इस बालक की मृत्यु का दोषी इसके कर्म हैं। तुम्हारे इस बालक ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, उसके अनुसार ही इसकी मृत्यु हुई है। इसलिए मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही फल भोगता है, इसलिए यह बालक अपनी मृत्यु का स्वयं दोषी है। काल की यह बात सुनते ही पुत्र शोक में डूबी हुई वह विधवा औरत समझ गई कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। सत्य को समझते ही उस स्त्री के मन से अपने पुत्र का शोक समाप्त हो गया। दोस्तों, सच्चाई यह है कि हमारे साथ जो भला बुरा होता है, वह हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। इसलिए मनुष्य को ऐसे ही कर्म करने चाहिए, जिससे कि उसे अच्छा ही फल प्राप्त हो। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने जीवन में उतारकर अपना जीवन सुंदर बनाएं।